Good morning, dear students. Today we are going to start our next topic of our chapter, that is the velocity. Velocity क्या होती है? It is the rate of change of the displacement, or the velocity of an object is the displacement of object per unit time. The rate of change of displacement of an object is called the velocity, और velocity का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? velocity is equal to displacement upon time. ऐसा यूनिट क्या रहेगी इसकी? दैट इज़ द मीटर पर सेकेंड एंड सीरियस यूनिट इज़ द सेंटीमीटर पर सेकेंड. अगर हमने लार्जर डिस्टेंसेस की बात हो रही है तो वहाँ पे हम वेलोसिटी को एक्सप्रेस करते हैं इन किलोमीटर पर आर. एंड द डायमेंशनल फार्मूला इज़ द m0 l1 t-1. अब जो वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या होता है? जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी की आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी. अकॉर्डिंग टू दैट वेलोसिटी भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी. बट जो स्पीड होती है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी. मींस अब यहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की फास्टनेस बताएंगे इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. सो वेलोसिटी के आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव और जीरो हो सकती है. सो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. और डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ऑलवेज ग्रेटर होती है और इक्वल होती है. तो डिस्प्लेसमेंट, सो द स्पीड ऑलवेज क्या होगी? ग्रेटर होगी और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगी. इक्वल कब होगी? जब ऑब्जेक्ट आपके पास स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. नेक्स्ट वन इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूव. यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स कांस्टेंट. यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स उसका डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों क्या रहेंगे? आपके पास सेम रहेंगे. मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी. एंड नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल और द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सी होगी? इन विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी कौन सी होती है? जब ऑब्जेक्ट क्या है? नेक्स्ट है आपके पास एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है? जो आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम जैसे कैलकुलेट करते हैं. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एट दिस रेशियो इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी. सो वी एवरेज विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. Instantaneous velocity, as we have done in case of the instantaneous speed, instantaneous velocity of any object is the limiting value of the average. Instantaneous velocity के आपके पास it is the velocity at any instant or at any particular time. So v instantaneous will be equal to the delta x by delta t limit delta t approaches to zero. Means जो हमने टाइम इंटरवल है वो वेरी स्मॉल कंसीडर लेना है. तो यहाँ से डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी एंड इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन. सो द वी इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू डी एक डिफरेंशिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. Next is the formula for the uniform motion. Uniform motion means the velocity of an object remains constant. For that, let us suppose an object is moving from point at initially the object is at point A. At time t1 the object reaches at a point B, and at time t2 the object reaches at a point C, and the origin is the O from where we are going to calculate the displacements. When the object is at A, the displacement is the x naught. When it is at B, the displacement is the x1. When it is at C, the displacement is the x2. So the displacement in the time t, मतलब A से जब B जा रहा है वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका? x1 माइनस एक्स नॉट. तो यहाँ से आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? दैट इज x1 माइनस एक्स नॉट अपॉन t1 माइनस जीरो. यहाँ से आ जाएगा आपके पास x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस v इंटू t1. सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी? सेम रहेगी. v इज इक्वल टू x2 माइनस एक्स नॉट अपॉन t2 माइनस t1 फ्रॉम द इंटरवल b to c. In that case x2 minus x naught is equal to v t2. So x2 is equal to x naught plus v times t2. अब दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. यहाँ से आएगा आपके पास x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v t2 माइनस v t1. यहाँ से आपके पास v कॉमन आ गया, t2 माइनस t1. तो x2 कितना आएगा? x1 प्लस v t2 माइनस t1. तो x2 माइनस x माइनस एक्स नॉट के आपके पास दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द इंटरवल t1 to 0, एंड x माइनस एक्स नॉट को हम s बोल सकते हैं. सो s की वैल्यू कितनी आपके पास? दैट इज द v टाइम्स t1. तो ये इस इक्वेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं? टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द यूनिफॉर्म
मोशन। नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड आपके पास क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होती है, वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकती है। स्पीड टेल्स नथिंग, स्पीड हमें डायरेक्शंस के बारे में कुछ नहीं बताती, बट जो वेलोसिटी है वो हमें डायरेक्शन के बारे में बताएगी। जो स्पीड होती है वो ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन द वेलोसिटी होती है, एंड वेलोसिटी क्या होती है, इक्वल टू और लेस देन द स्पीड ऑफ द बॉडी होती है। सो दिस इज द टुडेज लेक्चर। फ्रॉम हियर वी विल कंटिन्यू in the next video. Thank you.